Hello everyone, a very welcome to all of you in BSP Pharmacy version 2.0। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम लोग अपने इस नए चैनल पर बेसिकली स्टडी से रिलेटेड आपको सारा कंटेंट प्रोवाइड करा रहे हैं। और हम लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसके अंदर हम लोग हर यूनिट के 2 नंबर, 7 या 5 नंबर, 10 नंबर यानी कि शॉर्ट, लॉन्ग और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन किस प्रकार से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट खत्म कर ली थी अपनी, जिसकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाकर के हर एक सब्जेक्ट का जो जो चीजें मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा रहा हूँ उसका इंडिविजुअली एक अलग से प्लेलिस्ट बना, तो टेंशन नहीं लेने का। सेकेंड थिंग, हम लोगों ने बेटा सेकेंड यूनिट के 2 नंबर के क्वेश्चंस अपने डिस्कस कर लिए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 7 नंबर के क्वेश्चंस को, कि 7 मार्क्स के क्वेश्चन कैसे पूछे जा सकते हैं, उनको कैसे लिखना है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। और इस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत जरूरी चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ये जो लेक्चर्स है ये इंडिया की ऑल ओवर यूनिवर्सिटीज के लिए, चाहे आप बिहार के स्टूडेंट हो, चाहे आप यूपी के स्टूडेंट हो, चाहे आप हरियाणा के हो, राजस्थान के हो, गुजरात के हो, मध्य प्रदेश में आप पढ़ाई कर रहे हो, है ना, आप आंध्र प्रदेश से पढ़ रहे हो, महाराष्ट्र से पढ़ रहे हो, उड़ीसा से, कर्नाटका से, कोलकाता से, कहीं से भी आप स्टडी कर रहे हो, हर जगह के बच्चों के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। तो बेसिकली स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो बताए हुए हैं, तो आप लोग उनसे मैच कर सकते हैं। तो 7 नंबर के क्वेश्चंस के अंदर पहला क्वेश्चन क्या बन सकता है, एक्सप्लेन इन डिटेल अबाउट एसिड एंड बेस। एसिड और बेस के बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करना। अगला क्वेश्चन, डिफाइन बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है और बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, उनको एक्सप्लेन करना। नेक्स्ट हमारा रहता है व्हाट डू यू मीन बाय बफर इक्वेशन। बफर इक्वेशन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक्सप्लेन बफर कैपेसिटी। बफर कैपेसिटी क्या होता है। और लास्ट में हमारे पास में आ जाएगा डिफाइन ओआरएस यानी कि ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट। अब इनमें से मैं आपको जो कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे आपका क्या बफर इक्वेशन, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बेटा इसके बारे में बता दिया था, तो मैं यहाँ पर इसको दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। आप लोग लास्ट वाला लेक्चर जाकर के देख लेना, फिर मैं इधर आई बटन पर उसका पिन करवा दूंगा। जब मैं आप लोगों को क्या है, बफर इक्वेशन तो बताएंगे नहीं, अब ओआरएस के बारे में यहीं पर ही ओरली डिफाइन कर देता हूँ, और एसिड बेस की थ्योरी को ओरली यहीं पर ही आपको बता देता हूँ। फिर जो हमारे क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर फोर्थ रहेगा, उसको मैं एक साथ में आपको कंबाइन करके उसका सॉल्यूशन भी दिखा दूंगा। सॉल्यूशन सबका दिखाऊंगा, पर उसको कैसे लिखना है वो बता। तो बात करते हैं हमारे बेटा एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ एसिड एंड बेस के बारे में। देखिए एसिड और बेस की थ्योरीज के बारे में बात की जाए तो बेसिकली बेटा हमारी 3 थ्योरीज है, अरेनियस थ्योरी, लॉवरियन ब्रोंस्टीड थ्योरी और लेविस थ्योरी। अरेनियस सर की थ्योरी के अकॉर्डिंग एसिड वे सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर के अंदर डिसोल्व होने के बाद में H पॉजिटिव आयन दे, और बेस वे सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर के अंदर डिसोल्व होने के बाद में OH नेगेटिव आयन दे। अरेनियस सर की थ्योरी जो थी वो हमारी 1883, 1884, 1885, 1886, 1887 इस प्रकार से अलग अलग मिथ है कि अलग अलग कि इस ईयर में आई, इस ईयर में कहीं पर आप कुछ पढ़ेंगे, कहीं पर आप कुछ पढ़ेंगे। तो हमारी जो अरेनियस सर की थ्योरी थी वो 1885 में आई थी बेसिकली। तो अरेनियस सर ने यही सब बताया था कि जो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन को रिलीज करते हैं वो एसिड होते हैं, और जो OH नेगेटिव आयन को रिलीज करते हैं वो बेस होते हैं। पर ये सारी चीजें तो बताने के साथ साथ अरेनियस सर ने हमें एक और इंपॉर्टेंट चीज बताई थी, वो क्या थी, सूडो बेस कॉन्सेप्ट। अब सूडो बेस क्या होते हैं, वे सब्सटेंसेस जिनके पास में OH नेगेटिव आयन ना हो, जैसे कि अमाइन, उनके पास में OH नेगेटिव आयन नहीं है, फिर भी वो वाटर के अंदर जब उनको हम डिसोल्व कर रहे हैं तो वहां पर OH नेगेटिव आयन का कंसंट्रेशन बढ़ाने की क्षमता रखते हैं। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, सूडो बेस बोलते हैं। ठीक है। पर अरेनियस सर की थ्योरी की लिमिटेशंस भी थी, जैसे कि सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या थी कि जो सब्सटेंसेस एक्वस सॉल्यूशन के अंदर डिसोल्व ही नहीं हो सकते, उनको कैसे हम लोग एसिड और बेस के बेस बताएं। और दूसरी प्रॉब्लम क्या थी कि जिन सब्सटेंसेस के पास में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस ही नहीं है, तो वो कैसे एसिड और बेस को अपने आप को बताएंगे, चाहे वो वाटर सोल्यूबल भी हो। तो ये दो मेन लिमिटेशंस अरेनियस सर की थ्योरी के ऊपर उठी।
उसके बाद में दूसरे नंबर पर जो हमारी थ्योरी है वो क्या थी बेटा, हमारी लोवरी एंड ब्रोनस्टीड थ्योरी। लोवरी एंड ब्रोनस्टीड थ्योरी हमारी 1923 में आई, जहां पर लोवरी एंड ब्रोनस्टीड सर ने हमें क्या बताया बेसिकली कि जो सब्सटेंसेस प्रोटॉन को डोनेट करते हैं वो एसिड होते हैं, और जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो बेस होते हैं। लोवरी एंड ब्रोनस्टीड सर ने एसिड और बेस के बारे में तो बताया, इन्होंने वहां से एक और कॉन्सेप्ट के बारे में बताया, वो क्या था, कॉन्जुगेटेड एसिड और कॉन्जुगेटेड बेस। और लोवरी एंड ब्रोनस्टीड सर ने क्या बोला कि कोई सब्सटेंस अगर जो प्रोटॉन को डोनेट कर रहा है तो उससे जो रिमेनिंग हमारा प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, जो नेगेटिव चार्ज लेकर के बाहर निकलेगा, वो क्या होगा, उस एसिड का कॉन्जुगेटेड बेस होगा। और जो सब्सटेंस प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर रहा है, एक्सेप्ट करने के बाद में जो फाइनल प्रोडक्ट हमारे सामने बनकर के आएगा वो क्या होगा, उस बेस का कॉन्जुगेटेड एसिड होगा। अब हमारी लोवरी एंड ब्रोनस्टीड सर की थ्योरी में भी लिमिटेशंस निकल गई। उसके बाद हमारी फाइनल जो थ्योरी है वो क्या थी, लेविस थ्योरी। लेविस थ्योरी ने क्या बोला कि जो सब्सटेंसेस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे वो क्या होंगे, बेस होंगे, और जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे वो एसिड होंगे। अब इस थ्योरी ने भी हमें एक एसिड और बेस के तो थ्योरी के बारे में बताया, इन्होंने एक और चीज के बारे में बताया, वो क्या था, एसिड बेस कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स। इन्होंने क्या बोला, अगर जो हम लोग कोई एसिड और बेस को आपस में रिएक्ट कराते हैं तो वहां से हमें क्या बनता है, एसिड बेस का कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। तो ये तीनों की तीनों थ्योरीज थी हमारी, क्या, अरेनियस थ्योरी, लोवरी एंड ब्रोनस्टीड थ्योरी और लेविस थ्योरी। इसी के थ्योरी के अंदर आप लोग अगर जो चाहे तो इंक्लूड कर सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड और प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, जैसे कि एसिड की प्रॉपर्टी क्या होती है, H पॉजिटिव आयन देते हैं, है ना, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में बेस को न्यूट्रलाइज करते हैं, ब्लू लिटमस को रेड में कन्वर्ट करते हैं, और सोर टेस्ट होता है। भाई बेस की प्रॉपर्टीज क्या है कि OH नेगेटिव आयन देते हैं ये बेसिकली, है ना। सेकंड थिंग, हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड को न्यूट्रलाइज करते हैं, रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट करते हैं, और इनका टेस्ट बिटर होता है। अगर जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड और वीक बेस के एग्जांपल्स भी आप लोग लिखना चाहे तो लिख सकते हैं। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड का एग्जांपल क्या क्या होता है जी, हमारे हमारे H2SO4, HCl, HNO3, है ना, नाइट्रिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। वहीं पर वीक एसिड के एग्जांपल क्या क्या होते हैं हमारे, नाइट्रस एसिड, HNO2, हमारा सेकेंड वन हमारा एसिटिक एसिड CH3COOH। वही स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल क्या होते हैं हमारे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी के सभी क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस के एग्जांपल्स हैं। वही वीक बेस के एग्जांपल क्या क्या हमारे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, है ना, ये सब हमारे क्या है, वीक बेस के एग्जांपल्स हैं। तो इस प्रकार से आप लोगों को ये लर्न होने चाहिए। देखिए पूरा आंसर मैं आप लोगों को बच्चे दिखा भी देता हूँ, ठीक है। आप लोग ये मत सोचिएगा कि सर हमारे लिए आंसर लेकर के नहीं आए। देखिए ध्यान से इधर देखो, ये सारी की सारी थ्योरीज है आप लोगों के लिए। आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के अपना आप लोग अपने नोट्स बना लीजिएगा। मैं पूरी की पूरी थ्योरीज आप लोगों को दिखा रहा हूँ, एक भी वर्ड ऐसा नहीं होगा जो मैंने आपको बता रहा वो यहाँ से डिसमैच हुआ हो, ठीक है। ये आपके लिए देखो मैंने शॉर्ट फॉर्म में चार्ट भी बनाया हुआ, आप बना सकते हो इसको भी। इस स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड, ये सब कुछ आप लोगों के लिए है। प्रॉपर्टीज, ये सब चीज आप लोगों के लिए है। तो मैंने ये सब चीज आप लोगों के लिए ऑलरेडी की हुई है, ठीक है बेटा जी। चलिए वापस से आ जाते हैं, बैक टू द टॉपिक अपना, है ना। अब देखो मैंने आप लोगों को ये तो बता दिया, क्वेश्चन नंबर 1 खत्म हो गया अपना। अब क्वेश्चन नंबर अगर जो मैं आपसे बात करता हूँ 2 के बारे में भी, 2 के बारे में भी यहीं पर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर देते हैं। बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, वे सॉल्यूशन जो बेसिकली क्या करते हैं बेटा, हमारे जहां पर सेल के अंदर और सेल के बाहर दोनों साइड कंसंट्रेशन हमें सेम देखने को मिलता है, ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। और जहां पर हमारे बफर भी अप्लाई हो जाते हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग बफर आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अब बेसिकली देखा जाए तो बेटा आइसोटोनिक सॉल्यूशन हमारे लिए क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो सेल के अंदर और बाहर अगर जो इक्विलिब्रियम कंडीशन सेम कंसंट्रेशन रहेगा तो कोई भी जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है उसके ऊपर कोई भी ऑस्मोटिक प्रेशर अप्लाई नहीं होगा, है ना। प्रेशर अप्लाई होगा बाहर से जब अंदर की तरफ पार्टिकल आएंगे, सेम प्रेशर से फिर अंदर से बाहर की तरफ पार्टिकल्स आएंगे, और क्या है, प्रेशर क्या है बेटा हमारा न्यूट्रलाइज हो जाएगा, यानी कि न्यूट्रल हो जाएगा। और ये चीज हमारी बॉडी के अंदर होना बेहद ज्यादा जरूरी है। अदरवाइज अगर जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन की कंडीशन बॉडी के अंदर नहीं है तो सेल हमारी या तो श्रिंक हो जाएगी यानी कि सिकुड़ना स्टार्ट हो जाएगी, या फिर स्वेल यानी कि क्या, फूलना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे आप लोगों ने देखा होगा थायराइड दो तरीके का होता है, एक हमारा या तो पेशेंट क्या सूखना स्टार्ट हो जाता है ना, पतला होना स्टार्ट हो जाता है,
जैसे हट्टा कट्टा कोई है वो क्या है पतला होना स्टार्ट हो जाएगा। या फिर एक कंडीशन ये होती है क्या कि हमारा क्या है जो पतला दुबला पतला सा इंसान था वो क्या है मोटा होता जा रहा है, फूलता जा रहा है, फूलता जा रहा है। तो ये क्या है बेटा, दो कंडीशन होती है हमारी, है ना। एक तो या तो सेल श्रिंक हो जाएगी फिर सेल स्वेल हो जाएगी। जैसे हमारे हाइपरटोनिक के केस में क्या होता है, हमारी सेल श्रिंक होती है यानी कि सिकुड़ती है, और हाइपोटोनिक के केस में क्या होता है, हमारी सेल स्वेल होती है। और आइसोटोनिक में जैसी है वैसी रहेगी, क्यों? क्योंकि जितना मूवमेंट बाहर से अंदर की तरफ हो रहा है उतना मूवमेंट अंदर से बाहर की तरफ होता है। क्यों? क्योंकि दोनों साइड कंसंट्रेशन हमारा सेम है। ठीक है। आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर आप लोग मेजरमेंट ऑफ टोनिसिटी, है ना, आप लोग इन सभी की सभी चीजों को ये आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। और ये सारी की सारी चीजें मैंने एप्लीकेशन पर ऑलरेडी पढ़ा भी दी आप लोगों को लाइव क्लासेस में भी और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंदर भी। तो आप लोग जाकर के चेक कर लेना बच्चे। जो बच्चे नहीं जानते कि ऑनलाइन क्लासेस और क्लासेस कहाँ पर है, तो बेटा बीएससी फार्मेसी का एप्लीकेशन है, बीएससी फार्मेसी की वेबसाइट है, तो आप लोग कहीं से भी जाकर के कोर्सेज में एनरोल कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग डी फार्मा और बी फार्मा के ऑनलाइन पेड कोर्सेज प्रोवाइड कराते हैं, जहां पर आप लोगों को मॉडल पेपर, टेस्ट सीरीज, इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक्स वाई जेड सब कुछ पूरा कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड कराया जाता है। डिप्लोमा हम लोगों ने इसी ईयर स्टार्ट किया है, पर लेकिन हम लोग वो वहां पर भी पूरा बैंक के साथ में आप लोगों को सारी चीजें प्रोवाइड कराएंगे। और वहां पर आप लोगों को पीडीएफ नोट्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन के सॉल्यूशन, है ना, के पीडीएफ प्लस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोड करा दिए गए हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर्स आप लोगों के लिए आधे आधे सब्जेक्ट के अपलोड हो चुके हैं, मतलब आधे सब्जेक्ट इन द सेंस कि आपके कुछ सब्जेक्ट के कंप्लीट अपलोड हो चुके हैं और कुछ सब्जेक्ट का भी आधे हाफ आपके लेक्चर्स अपलोड हुए हैं, और जल्दी ही वो कंप्लीट भी हो जाएंगे विद इन 1 वीक में। तो आप लोग जा करके ज्वाइन कर सकते हैं। और बी फार्मा में तो हम लोगों ने ऑलरेडी धूम मचाया हुआ है। ठीक है, आ जाते हैं बैक टू द टॉपिक। हमने तीसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया हमने, तीसरा क्वेश्चन में पता ही है। चौथा क्वेश्चन, एक्सप्लेन बफर कैपेसिटी। अब देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन है, तो बफर कैपेसिटी की 2 लाइन के डेफिनेशन लिख करके हम लोग नहीं छोड़ सकते। तो हम लोगों को यहाँ पर सबसे पहले बफर सॉल्यूशन एक्सप्लेन करना पड़ेगा। फिर बेटा हम लोगों को यहाँ पर क्या एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बफर कैपेसिटी। अब बफर कैपेसिटी की मैं आप लोगों से बोलूं तो बेटा ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में भी बहुत बार पूछा गया, बहुत जगह इसको 2 मार्क्स में भी देखा गया है। तो बफर कैपेसिटी क्या होता है, 1 लीटर सॉल्यूशन जिसके अंदर बफर सॉल्यूशन एड है, उस 1 लीटर सॉल्यूशन के पीएच को 1 यूनिट चेंज करने के लिए कितने अमाउंट में स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस को ऐड किया जाए, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, हमारा बफर कैपेसिटी बोलते हैं। बफर कैपेसिटी डिपेंड करता है एब्सोल्यूट कंसंट्रेशन के ऊपर। यहाँ पर आप लोगों को बफर कैपेसिटी के बाद में फैक्टर्स अफेक्टिंग बफर सॉल्यूशन, आइडियल प्रॉपर्टीज ऑफ बफर, रोल ऑफ बफर इन फार्मेसी एंड टाइप्स ऑफ बफर सॉल्यूशन, ये सारी टर्म्स भी आप लोगों को लिखनी पड़ेगी। ठीक है, ओके बच्चे, चलिए आगे बात करते हैं ओआरएस के बारे में, यानी कि ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट के बारे में। ओआरएस जो कि एक इंपॉर्टेंट टर्म है, जहां से हर बार लगभग एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिला है। ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट, देखिए हमारी बॉडी के अंदर 2 कंडीशन होती है, एक तो डिहाइड्रेशन, एक रिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन का मतलब होता है कि जब हमारी बॉडी के अंदर से वाटर लेवल डिक्रीज होने स्टार्ट हो जाए। देखो बेटा डिहाइड्रेशन जब हम बोलते हैं तो इसका मतलब क्या है, वाटर लेवल डिक्रीज हो रहा है। और रिहाइड्रेशन का मतलब क्या है कि हम लोग वाटर लेवल को दोबारा से इंक्रीज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये 2 टर्म्स हमारी रहती है बेसिकली। अब ओआरएस यानी कि ओरल रिहाइड्रेटिंग, रिहाइड्रेटिंग मतलब वाटर लेवल को इंक्रीज किया जा रहा है। यहीं से आपको पता लग गया होगा कि बॉडी के अंदर वाटर लेवल डिक्रीज हो गया है, उसको इंक्रीज करने का काम कौन कर रहा है बेटा, वो बेसिकली हमारा ओआरएस कर रहा है। ठीक है, हमारा एक ओआरएस हमारा क्या, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेसमेंट थेरेपी का एक पार्ट होता है। ओआरएस को डब्ल्यूएचओ भी रिकमेंड करता है बेसिकली, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसके अकॉर्डिंग ही सारे के सारे केमिकल्स एड ऑन किए जाते हैं। आप लोग जाकर के मार्केट से खरीद भी सकते हैं, 18, 21 या 24 इतने रुपए का, 18 से 21 रुपए के बीच में आता है ओआरएस का पैकेट। आप लोग उसको ला करके ऐसे नॉर्मली वाटर के अंदर डिजोल्व करके पी भी सकते हैं, कोई भी ऐसी एक बार पीने से कोई भी दिक्कत नहीं होगा जब नॉर्मल भी है। ठीक है, अब जो ओआरएस है भाई हमारी बॉडी के अंदर जब वाटर लेवल डिक्रीज हो गया उसको ठीक करने का काम करता है। पूरी की पूरी थ्योरी मैंने आप लोगों को ऑलरेडी एक्सप्लेन की हुई है इसके बारे में, लाइव क्लासेस में भी, यूट्यूब पर भी लेक्चर्स मैंने लिए थे आप लोगों को इसके लिए, प्रैक्टिकल भी करके दिखाया था। ठीक है, अब ओआरएस के जब हम लोग कंप्लीट एक्सप्लेनेशन कर देते तो ओआरएस का बाद में कहा था बेटा हमारा पैकेजिंग। ओआरएस की पैकेजिंग के बारे में बात किया तो ओआरएस की पैकेजिंग बहुत ही
स्टिक तौर पर किए जाते हैं, यानी कि 3 लेयर्स में इसकी पैकेजिंग की जाती है। अब ऐसा क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ में क्या है बेटा, रिएक्शन करके क्या है वहां से मॉइस्चर कंटेन करना स्टार्ट कर देता है, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है और क्या है डिग्रेड यानी कि खराब होना स्टार्ट हो जाता है तुरंत। ठीक है, तो ओआरएस क्या है बेटा, 3 लेयर में इसकी पैकेजिंग होती है। जो सबसे इनर वाली लेयर होती है वो किसकी रहती है बेटा, पॉलीथिन की रहती है। जो मिडिल वाली लेयर रहती है वो किसकी रहती है, एल्यूमिनियम की रहती है। और जो आउटर लेयर रहती है वो किसकी रहती है बेटा, पॉलीएस्टर की रहती है। मैंने पूरा प्रैक्टिकल आप लोगों को लाइव में एप्लीकेशन के ऊपर करके भी दिखाया था बेटा। तीनों की तीनों लेयर्स को मैंने अलग अलग आपको पूरा पैकेट को फाड़ करके दिखाया भी था कि कौन सी लेयर कैसी है। ओआरएस को मैंने फिर यहाँ पर घर पर कैसे बना सकते हैं वो भी बताया था, प्लस उसको फिर मैंने आपको बना करके लाइव में ही ड्रिंक भी किया था, उसको पिया भी था कि कैसा लगता है, आपको टेस्ट भी बताया था। ठीक है, क्योंकि ऐसे फन वे में हम लोग अपनी क्लासेस करते हैं। तो ओआरएस के बारे में आप लोगों को ये सारी चीजें पता लगी। तीसरी चीज आपको ओआरएस के अंदर क्या लिखनी है, उसकी स्टोरेज कंडीशन। स्टोरेज कंडीशन बहुत ही सिंपल है कि ओआरएस को हमें कोई भी ऐसा कूल या फिर हॉट टेम्परेचर में रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। रूम टेम्परेचर पे क्या है, स्टेबल रहता है। ऐसा कुछ नहीं कि इसको कूल कंडीशन में हमें स्टोर करके रखने की जरूरत है। ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्या हो गया, ओआरएस हो गया। मैं इसकी थ्योरी आप लोगों को दिखा देता हूँ ओआरएस की। कभी आप सोचो कि सर ने तो ओआरएस भी ऐसे ही बता दिया, थ्योरी तो हमें दिखाई नहीं। देखो बेटा, यहाँ पर देखो ध्यान से, यहाँ से अपना ओआरएस है। देखिए पूरी की पूरी थ्योरी आप लोगों के लिए ही लिखी हुई है यहाँ पर, आप लोग देख सकते हो बेटा। ठीक है, आप लोग इसको देख सकते हो ओआरएस को। यहाँ पर देखो ये WHO के अकॉर्डिंग ही ये सारी चीजें है, ग्लूकोज एनहाइड्रस, सोडियम सिट्रेट, ट्राई सोडियम सिट्रेट डिहाइड्रेट, और हमारा क्या पोटेशियम क्लोराइड है ना 1.5 ग्राम। अब देखिए यहाँ पर अगर जो मैं पैकेजिंग की बात करता हूँ तो पैकेजिंग में जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था, है ना, क्या है 3 लेयर में हमारी पैकेजिंग रहती है। सबसे अंदर वाली पॉलीथीन की इनसाइड, बीच वाली एल्यूमिनियम की, और आउटर वाली क्या है बेटा, पॉलीएस्टर की। ठीक है, यही 3 लेयर्स मैंने आप लोगों को बताई थी। चलिए आगे बात कर लेते हैं। ये हमारे कुछ डिटेल्स लिखी हुई है ओआरएस के बारे में। उसके बाद में स्टोरेज लिखा हुआ है ओआरएस का, रूम टेम्परेचर पे स्टोर रहता है ओआरएस को। हमें क्या है, कोई जरूरत नहीं है क्या, कूल टेम्परेचर पे या फिर कोल्ड चैन में रखने की। और ओआरएस दिखते कैसे, ये रहे आपके सामने डायग्राम, आप लोग देख सकते हो कि ओआरएस इस प्रकार से आता है। आप बेसिकली अगर जो मेडिकल स्टोर पर जाते हो तो क्या है कि आप ओआरएस मांगते हो ना, तो ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट, तो उनको क्योंकि वो बिना डिग्री वाले हैं तो वो ओआरएस को बोलते हैं भैया ओआरएस तो नहीं, हमारे पास इलेक्ट्रोल है ना, इलेक्ट्रोल है। तो आप उनसे बोल देना सीधा भैया इलेक्ट्रोल ही दे दो। आप इलेक्ट्रोल जब उनसे लोगे तो ऊपर पढ़ना ORS, ओरल रिहाइड्रेटिंग साल्ट, और उसे बता करके भी आना कि भैया यही ORS होता है। ठीक है, उसे बता करके भी आना, क्योंकि आप लोग मेडिकल के छात्र हो और वो तो क्योंकि बिना डिग्री के हैं। ये 100% वो बोलेगा अगर जो बिना पढ़ा लिखा होगा क्या कि भैया इलेक्ट्रोल है, ORS नहीं है हमारे पास में। तो उसको बताना कि भैया देखो ये लिखा ORS, WHO का फॉर्मूला है इस पर, ये रहा ORS। ठीक है, ये इलेक्ट्रोल पढ़ करके खाली बेको मत, और लोग बाग वापस चले जाते बेचारे। उनको ORS बोलते डॉक्टर्स भी अगर जो, तो भैया वो क्या है जा करके बोलते हैं, वो कहते हैं भैया ORS तो नहीं है, इलेक्ट्रोल है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोल भी बोल रहे हैं तो वो वही है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट ही तो है। ठीक है बेटा जी, चलिए ओके, चलो। तो इसी के साथ में हमारा जो आज का सेशन है वो हो गया ऑफ, यानी कि आज का सेशन हमारा यहीं पर करते हैं खत्म। और लेक्चर कैसा लगा है कमेंट करके जरूर बताना बेटा। और आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, रात को 2 बजे लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ रहा है बेसिकली, क्योंकि दिन में टाइम नहीं मिला था आज, तो आज 2 बजे लेक्चर रिकॉर्ड करना पड़ा, तभी इतने सारे जैकेट वैकेट पहने हुए हैं, बहुत ज्यादा ठंड भी लग रही है। ठीक है, तो मिलता है आप लोगों से बेटा अब नेक्स्ट लेक्चर में। और ज्यादा जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हेल्पलाइन नंबर दिया, कॉन्टैक्ट कर लेना, एप्लीकेशन जाकर के डाउनलोड कर लो। और टेलीग्राम पर अगर जो इसका PDF चाहिए तो टारगेट है 25 कमेंट का, 25 कमेंट इस वीडियो के कमेंट सेक्शन मुझे चाहिए अगले 1 हफ्ते में। अगर जैसा होता है तो मैं इसका कंप्लीट सॉल्यूशन का PDF टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवाऊंगा। ठीक है, 500 व्यू इस वीडियो पर और 25 कमेंट का टारगेट, आप देखते हैं कितने बच्चे इसको फुलफिल करते हैं। बाय बाय। ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, लव यू ऑल, लव यू, लव यू ऑल बच्चों, बाय बाय।